हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज पुल। मैं हूं प्रोफेसर दिशिता सेठिया और आज हम करेंगे सर्टेन प्रॉब्लम्स जो अभी तक हमने सीखा उसके बेसिस पर हम सर्टेन प्रॉब्लम्स करने वाले। एंड बिफोर दैट स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इवन नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो, यूजफुल वीडियोस हो, वो आपको पहले मिल पाए। इवन मैं ये बताना चाहूंगी, हमने ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड न्यू बैच 2021 एंड 22 के लिए अकाउंटेंसी का न्यू सेशन शुरू कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो चेक नहीं किए हैं तो इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में इंटायर लिंक मिल जाएंगे, तो वहां से आप स्टडी कर सकते हो। इवन यहाँ पे ओसी एंड एसपी की भी प्ले लिस्ट आपको मिल जाएंगे, तो अकॉर्डिंगली आप अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हो। सो आज हम देखने वाले सर्टेन क्वेश्चंस जो हम सॉल्व करेंगे मल्टीपल चॉइस के हिसाब से, एंड अकॉर्डिंगली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो भी हमने सीखा था वही हमें क्या करना है, लॉजिकली यूज करना है हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। अभी यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चंस लिखे। 4 क्वेश्चंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे और जो अभी हमने पढ़ा है साइलेंट फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप भी, उसको आपको रिलेट करना है और मेरे साथ ही आपको आंसर करना है। तो आपको जो भी आंसर आता है स्टूडेंट्स, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रॉब्लम है, फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू अ पार्टनरशिप फर्म डज नॉट हैव सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। क्या क्वेश्चन लिखा है स्टूडेंट्स कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझेंगे, देखो हमने 2 क्वेश्चन समझा था, एक था हमारा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से और एक था अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तभी मैंने आपको बताया था कि आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है इसके पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे वही ऑब्जेक्टिव हमें आया है कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू अ पार्टनरशिप फर्म डज नॉट हैव अ सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर। क्या लिखा है स्टूडेंट्स? डज नॉट हैव। यहाँ पे मेंशन क्या किया स्टूडेंट? डज नॉट हैव। बट अगर हमने अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझा था तो हमने ये समझा था कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देयर इज अ सेपरेट आइडेंटिटी, मतलब बिजनेस अलग है और पार्टनर्स अलग है, ये हमने समझा था। तो वहां पे क्या लिखा है स्टूडेंट? डज नॉट लिखा है। तो हमारा आंसर ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? तो योर आंसर विल बी फॉल्स। यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? फॉल्स होगा, बिकॉज अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो डेफिनेटली डज नॉट हैव सेपरेट आइडेंटिटी। बट अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो देयर इज अ सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम बिजनेस एंड इट्स पार्टनर्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। सेकेंड, इट इज कंपल्सरी फॉर अ पार्टनरशिप फर्म टू हैव अ रिटन पार्टनरशिप डीड। यहाँ पे आपको फोकस करना है, रिटन पार्टनरशिप डीड। अभी यहाँ पे ऐसा बताया कि जब भी हम एक एग्रीमेंट फॉर्म करते हैं, पार्टनरशिप डीड फॉर्म करते हैं, तो इज इट कंपल्सरी टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट? कंपल्सरी होता है कि रिटन एग्रीमेंट ही बनाना होता है? तो आंसर आएगा फॉल्स, बिकॉज जब भी हमने फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप लर्न किया था उसमें देखो हमने एग्रीमेंट का पॉइंट देखा था, जहां पे हमने समझा था कि एग्रीमेंट कैन बी ओरल एज वेल एज रिटन, दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि कंपल्सरी रिटन एग्रीमेंट, तो कंपल्सरी रिटन एग्रीमेंट का जरूरत नहीं होता है। इट इज एडवाइजेबल टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट बट इट इज नॉट कंपल्सरी। तो यहाँ पे कंपल्सरी बोला है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा, बिकॉज ओरल या रिटन एग्रीमेंट दोनों अलाउड होता है। वो हमारे ऊपर होता है, फर्म के ऊपर होता है कि ओरल एग्रीमेंट चाहिए कि रिटन एग्रीमेंट चाहिए। नाउ थर्ड वन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीता एंड गीता आर इन पार्टनरशिप बिजनेस। सीता और गीता का क्या है? पार्टनरशिप बिजनेस है। विदाउट अ पार्टनरशिप डीड गीता क्लेम्स दैट बिकॉज ऑफ अ सीनियरिटी, वो ज्यादा सीनियर है एंड एक्सपीरियंस है उसके पास, शी शुड गेट हायर शेयर in profits. State whether Gita claim is correct or not. क्वेश्चन समझ में आया स्टूडेंट्स आपको? सीता और गीता दोनों पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं विदाउट अ पार्टनरशिप डीड। याद आया? मैं वापस रिपीट करूं, विदाउट अ पार्टनरशिप डीड। तो किसके ऊपर फोकस करना है स्टूडेंट्स? विदाउट अ पार्टनरशिप डीड। डीड बनाया है क्या? यहाँ पे नहीं बनाया। कोई भी एग्रीमेंट बनाया है क्या स्टूडेंट्स? नहीं बनाया। तो विदाउट अ पार्टनरशिप डीड, यहाँ पे गीता क्या बता रही है कि मैं ज्यादा एक्सपीरियंस हूँ, मेरे को ज्यादा नॉलेज है, मैं ज्यादा सीनियर हूँ, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? मुझे ज्यादा प्रॉफिट्स का शेयर मिलना चाहिए।
तो मुझे आप बताओ ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं। तो आंसर इट इज नॉट करेक्ट। आपका आंसर क्या होगा, नॉट करेक्ट। व्हाट विल बी द रीजन, द रीजन विल बी कि पार्टनरशिप डीड क्या है यहाँ पे, साइलेंट। क्योंकि यहाँ पे हमने पार्टनरशिप डीड बनाया क्या स्टूडेंट्स, नहीं बनाया है। तो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगा तो हमने देखो आप लास्ट वीडियो में देखा था पहला ही पॉइंट, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है तो हमारा जो प्रॉफिट होता है वो किस में बढ़ता है, इक्वल रेशियो में बढ़ता है। हमारा प्रॉफिट किस में बढ़ता है स्टूडेंट्स, इक्वल रेशियो में बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, बट अगर हमारा पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो हमेशा इट इज कंसीडर टू शेयर द प्रॉफिट इन इक्वल रेशियो। तो आंसर क्या होगा, नॉट करेक्ट। आई होप यू आर गेटिंग इट। नेक्स्ट वन, अमित एंड राहुल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। कौन से रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करें, 2:1 में शेयर करें। अमित टुक अ लोन ऑफ ₹1 लाख। अमित ने क्या किया, लोन लिया है 1 लाख का। कभी लिया, 1 अक्टूबर 2021। फ्रॉम होम, फ्रॉम द फर्म। मतलब अमित ने फर्म से क्या लिया है, लोन लिया है। द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। इंटरेस्ट चार्जेबल ऑन दिस लोन विल बी। तो पहले आप बताइए कि इंटरेस्ट इस पे कितना चार्जेबल होगा। क्वेश्चन समझ में आया। अमित ने किससे लोन लिया है, फर्म से लोन लिया है, कितना, 1 लाख का। तो उस पे इंटरेस्ट कितना चार्जेबल होगा, और प्रॉफिट साइड रेशियो कितना है, 2:1। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए स्टूडेंट्स, 3000, 6000, नील की 5000। तो आप सोचिए आंसर क्या हो सकता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते स्टूडेंट्स। क्लियरली जो मैंने मार्क किया उसके ऊपर फोकस करना। अमित हैज टुक द लोन फ्रॉम द फर्म, ठीक है। अमित ने फर्म से लोन लिया है 1 लाख का ऑन 1 अक्टूबर 2021 फ्रॉम द फर्म, ठीक है। और स्टार्ट में क्या दिया, अमित एंड राहुल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशियो इन द 2:1। तो ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉफिट शेयर रेशियो दे दिया 2:1। नेक्स्ट थिंग अगर देखेंगे तो बुक्स कब क्लोज हो रहा है, 31 मार्च को क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पे हमें ऐसा कंसीडर करना है स्टूडेंट्स कि जब भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑलरेडी मेंशन है, मतलब इट इज ऑलरेडी मेंशन। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे अमित किससे लोन ले रहा है, फर्म से लोन ले। तो जब भी अमित फर्म से लोन लेगा तो इंटरेस्ट चार्ज होता है क्या, नहीं होता है। देखो हमने लास्ट वीडियो में ही लर्न किया, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है तो हमने वहां पे देखा था अगर अमित अगर फर्म को लोन देता, अमित अगर फर्म को लोन देता तो 6% का इंटरेस्ट देना पड़ता फर्म को। बट जब फर्म अमित को लोन दे रहा है तभी कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है। तो आपका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, नील आएगा। द रीजन, यहाँ पे अमित हैज टुक द लोन फ्रॉम द फर्म। अगर यही उल्टा रहता तो 6% का इंटरेस्ट चार्ज होता, बट अमित ने फर्म से लोन लिया है इसलिए इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, नील होगा। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट सिंस नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज। तो दिस आर द बेसिक प्रॉब्लम्स। ये मल्टीपल चॉइस या ट्रू और फॉल्स की तरह आपको आ सकती है एग्जाम में। तो जो भी हमने अभी तक सीखा है स्टूडेंट्स पार्टनरशिप डीड के बारे में, वो आपको अच्छी तरह से गो थ्रू करना है ताकि आपकी जो भी ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे वो आप सॉल्व कर पाओ। सो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझा होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द सम फॉर्मेट्स। हम फॉर्मेट्स लर्न करने वाले, अभी आपका थियरी यहाँ पे कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। हम अभी बेसिक फॉर्मेट से शुरू करेंगे कि अगर हम पार्टनरशिप फॉर्म का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो उसमें हमें कौन से बेसिक फॉर्मेट्स बनाने होते हैं, उसमें क्या क्या डेबिट साइड में आएगा, क्या क्रेडिट साइड में आएगा, ये सब हम देखने वाले। सो आपको अगर ये वीडियो से कुछ सीखने मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम डिटेल में पूरा प्रॉब्लम कंप्लीट करेंगे, एंटायर चैप्टर कंप्लीट करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो अगर आप कंटिन्यूसली वीडियो देख रहे हो स्टूडेंट तो आपको एक सीक्वेंस पता चलेगा, हम स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहे हैं। So I hope you understand very well. If any doubt you have, then please do mention in the comment box. Thank you. Stay healthy, stay safe. Thank you.